अर्निंग मनी इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में ना कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। मिट्टी फ्री में आती है ना, लोग मिट्टी बेच के पैसा कमाते हैं यार। यू नो, पानी फ्री में हमें मिला हुआ है, पानी बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं ना। तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ना कि वो करके पैसा कमाना जिससे आपको खुशी मिलती है ना। एंड दैट्स द टफेस्ट थिंग, क्योंकि जब आप अपना हैप्पीनेस देखते हो ना तो यू हैव टू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन टूटता है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे खराब होती है कि हर बंदा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से देखना चाहता है। दे डोंट रिकॉग्नाइज योर इंडिविजुअलिटी कि आप क्या हो ना और आप क्या चाहते हो। और खुश रहने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको ये जानना कि आप क्या चाहते हो ना, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हेलो दोस्तों, दिस इज वासु राठी और आज हम दोबारा से बहुत ही मजेदार इंटरव्यू के साथ आपके सामने आ चुके हैं। और आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट टैटू आर्टिस्ट हैं। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड। क्या स्टोरी थी इसके पीछे कि ना आपने टैटू चूज किया? क्योंकि ये काफी, कुछ लोग मानते हैं काफी अनऑर्थोडॉक्स है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ना यार फाइनेंशियली थोड़े से वीक पड़ जाते हैं लोग इसके अंदर। और व्हेन इट कम्स टू फॉलो योर पैशन ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। तो आपने ये क्यों चूज किया, क्या स्टोरी रही? देखो, टाटू एक ऐसी चीज़ है ना कि इट गिव्स मी हैप्पीनेस। सी लाइफ, मुझे लगता है कि लाइफ का ना हमारा एक ही पर्पस है, दैट वॉट एवर वी डू वी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। वी वॉन्ट बिग कार बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट गुड मनी बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस डोंट कम फ्रॉम द बिग थिंग्स, इट कम्स फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स दैट यू डू एवरी डे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ जॉब एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, you'll end up grieving all the day, and और वो जो frustration है ना, then you take out on someone that you love, and the someone who cares about you, वो frustration आप उस पर निकालोगे। मेरा भी जर्नी बहुत लोगों से डिफरेंट नहीं है, मैं भी इधर ही पला बड़ा हूँ। तो मेरा भी वही एक्सपेक्टेशन था मेरे घर वालों को, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। मैंने भी MBA किया सबकी तरह, मैंने भी जॉब किया सबकी तरह, बट देन आई रियलाइज इट्स ओनली लाइक दैट आई हैव गॉट। और मुझे ना बाकियों की तरह ना भेड़ चाल में नहीं चलना है कि सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, वही काम किया और फिर वापस आ गए ना। मुझे नहीं करना था। मुझे लाइफ में वो करना था ना जिससे मुझे ना खुशी मिलती है ना। सो देन आई रियलाइज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। आई नोट डाउन द पॉइंट्स कि दीज थिंग्स मेक्स मी हैप्पी। My happiness can be different than your happiness or someone else's happiness. Yes. So the best thing is to figure out what makes you happy. Earning money is the easiest thing in the world. आप दुनिया में ना कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। मिट्टी फ्री में आती है ना, लोग मिट्टी बेच के पैसा कमाते हैं यार। पानी फ्री में हमें मिला हुआ है, पानी बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं ना। तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ना कि वो करके पैसा कमाना जिससे आपको खुशी मिलती है ना। एंड दैट्स द टफेस्ट थिंग, क्योंकि जब आप अपना हैप्पीनेस देखते हो ना तो यू हैव टू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन टूटता है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे ख़राब होती है कि हर बंदा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से देखना चाहता है। दे डोंट रिकॉग्नाइज योर इंडिविजुअलिटी कि आप क्या हो ना और आप क्या चाहते हो। और खुश रहने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको ये जानना कि आप क्या चाहते हो ना, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना जैसे आप टैटू बनाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले तो लोग टैटू बनवाते क्यों हैं? क्योंकि ये लोगों को सिर्फ, कुछ लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि ना ठीक है, इट्स लाइक सिर्फ और सिर्फ फैशन वाली चीज़ है कि ना ठीक है ऐसे ही बनवा लिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मैंने सुना है कि ना टैटू के मीनिंग्स होते हैं। तो आप क्या डिफाइन करना चाहोगे और क्यों आते हैं लोग? देखो, जो लोग ये समझते हैं कि टाटू फैशन है ना, वो बहुत ही गलत है। टाटू इज़ नेवर अबाउट द फैशन। फैशन क्या होता है ना, फैशन चेंजेस। यस। कि अभी बेल बॉटम का फैशन है, फिर स्ट्रेट फिट का आ जाएगा, फिर नैरो फिट का आ जाएगा, फिर स्लीवलेस आ जाएगा, फिर फुल स्लीव आ जाएगा, सो फैशन कीप्स चेंजिंग। आपने जो टाटू बनाया है ना वो तो चेंज नहीं होगा ना। जो टाटू आपने एक ही बॉडी में लिया आपको लाइफ टाइम के लिए ना, जो भी करना है इसी से करना है। बिल्कुल। तो आज आपने कुछ ऐसे कर लिया, आपको बाद में तो वही दिखेगा ना डेली ना। सो इट्स नेवर अबाउट द फैशन थिंग, इट्स ऑलवेज द पैशन कि किस चीज़ को लेके आप पैशनेट हो ना। और डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट रीजन टू गेट टाटू डन, ओके।
एंड आई बिलीव टैटूज आर लाइक द माइलस्टोन ऑन योर बॉडी, कि कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में ना हमें हमेशा प्यार ही नहीं रहती है। जब हम बच्चे थे हमें कुछ और अच्छा लगता था, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमें कुछ और अच्छा लगने लगा, फिर और बड़े हुए तो हमें बचपन में जो अच्छा लगता था हमें बाद में अच्छा नहीं लगता था। सो वी चेंज एज अ पर्सन, राइट, वी इवॉल्व एज अ पर्सन फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, फ्रॉम आवर नॉलेज, फ्रॉम आवर जर्नी। तो कुछ भी चीज़ आपका ऐसा नहीं हो सकता लाइफ में ना कि आप ज़िंदगी भर प्यार करो सेम इंटेंसिटी से। बिल्कुल। कुछ भी हो, चाहे टाटू हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, बट when you look at your tattoo now, it'll take you back to the memory lane when you got this tattoo done. Yes. And it reminds you of that era of your life जब आप ये इंसान थे, जब आपको ये चीज़ें अच्छी लगती थी। Yes. तो टैटूज़ का ना बहुत डिफरेंट लोगों के लिए बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो अगर कोई इसके अंदर जाना चाहता है तो वो इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे जाए, और ये इंडस्ट्री में होता क्या है, मतलब कैसे कैसे जाना चाहिए, क्या कैसे होता है? देखो, टैटू इंडस्ट्री ना अभी एक्सपैंड कर रही है, बट अभी बहुत स्कोप है एक्सपैंड करने का। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि टैटूज ना कोई नया चीज़ नहीं है। अभी रिसेंटली एक साल पहले शायद, you know, I was reading an article that they have discovered a frozen body of a woman which is some 5,000 years old, and her entire body is tattooed. Oh. So you can imagine how old the tattoo is. कि अगर हमें अभी एविडेंस मिला है 5,000 साल पुराना बॉडी है, so we can at least say कि ये 5,000 साल पुराना चीज़ चल रहा है। Yes. And how many trades you can count कि जो 5,000 से चल रहा है? So it's that old. But what happened now with the period of time, लोगों का ना माइंडसेट बदलता गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई टाटू मेले में ही होते हैं, वो मेले वाले ही करते हैं, वही नाम लिखते हैं। बट उनको पता नहीं कि टाटू इज़ मोर देन दैट। इंडिया में इतना इवॉल्व नहीं है, बट बाहर का इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ कि आप चाहे इंडिया में अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जापान में जाकर अच्छे आर्टिस्ट नहीं होगे। नहीं, इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट ना, यू विल बी गुड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपने मान लो लॉ किया है इंडिया में ना, आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, आपको वहाँ का लॉ समझना पड़ेगा, आपको वहाँ की पॉलिसी समझनी पड़ेगी। आपने अगर इंडिया में अकाउंटिंग करी है, आपको बाहर के अकाउंटिंग प्रोसीजर समझना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ईजी, राइट। कुछ भी आपने किया है ना, आपको बाहर के हिसाब से भी चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी आपको ना। बट टैटू एक ऐसी चीज़ है ना कि इट्स ग्लोबल, इट्स लाइक ए ग्लोबल विलेज सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। फॉर यू इट्स not a country or state or this or that. Whatever you can do here, you can do anywhere in the world, right? So it's a very vast industry. लोग इसीलिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि ना, ये थोड़ा सा डर रहता है, जो या तो उन्हें या तो नॉलेज की वजह से, या फिर ऐसा होता ही है कि ना जब हम परमानेंट टैटू बनवाते हैं तो वो स्किन को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, मतलब दिक्कत आ सकती है उसमें, अगर वो ऐसा ना। और ये भी होता है कि ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमें मतलब कुछ वो रोक देते हैं कि ना, ठीक है, तो वो क्या गारंटेड होना ही है, या फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, अगर इसीलिए ना आर्टिस्ट और स्टूडियो बहुत मैटर करता है। yes. कि अगर एक आप अच्छे आर्टिस्ट के पास जा रहे हो ना, जिसको एक्सपीरियंस है कि आपके स्किन में कितना डीप जाना है। अगर मैं आपके स्किन में 1 mm डाल रहा हूँ नीडल, या 5 mm नीडल डाल रहा हूँ, वो तो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है ना। बस कोई मेजर करने का तरीका तो है नहीं कि 1 mm में और 1.5 mm में 2 mm में कैसे मेजर करूँगा। इट्स ऑल माई एक्सपीरियंस ना। कुछ चीज़ें होती है ना हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे रिएक्शन होता है या कुछ भी होता है ना। देयर वॉज अ टाइम कि जब इक्विपमेंट्स नहीं था, चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो बहुत सारे लोग ना इंक बनाते थे डिफरेंट चीज़ों से। नेचुरल एलिमेंट यूज़ करते हो, कई बार लोग मेटल्स यूज़ कर लेते थे। अब आपको लेट्स से कि जिंक से एलर्जी है, तो जिस इंक में जिंक होगा उससे आपको एलर्जी हो जाएगी, सिंपल सा फंडा था ना। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई है ना कि देर आर सो मेनी कंपनीज आर डूइंग प्रॉपर रिसर्च, और फिर वो इंक लॉन्च कर रही है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि जो टाटू है ना,
कि टाटू इंक से हम टाटू करेंगे तो टाटू परमानेंट होगा, नहीं। मैं टाटू ना आपका किसी भी इंक से करूँगा ना परमानेंट हो जाएगा, बिकॉज टाटू परमानेंट प्रोसेस से होता है कि नीडल जब स्किन में अंदर जाता है, इंक डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर नया स्किन का लेयर आता है, इट बिकम्स परमानेंट। सो इफ़ योर स्कार गोज बिलो दैट लेयर, वो आपका इंक निकल जाएगा स्कार के साथ ना, दैट्स हाउ इज परमानेंट ना। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो मैं उससे भी डीप जा सकता हूँ, या मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो एकदम ऊपरी सरफेस पे रह सकता हूँ मैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। और इंक का अगर आप अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो, अच्छी जगह से करा रहे हो ना, तो आई थिंक दे आर सॉर्टेड। मतलब हर जगह जो कंपनीज है लोग वहीं से खरीदते हैं प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है स्किल सेट का, कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, लेट्स से आप 800 ड्राइव कर लेते हो, आप SUV ड्राइव कर लेते हो, बट आप फार्मूला 1 का ड्राइवर नहीं बन सकते ना। सही बात है। क्योंकि वो एक अलग स्किल सेट है। तो टाटू भी ना एक स्किल सेट है जो आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उसमें ना, वो सीखना पड़ता है उसके लिए आपको ना। सी टाटू इज लाइक ए डेकोरेटिव वुंड ऑन योर बॉडी। यस। ठीक है, कि हम नीडल से आपके स्किन में इंक डाल रहे हैं, तो जख्म हो रहा है तभी तो इंक जाएगा ना। तो स्किन पे तो ट्रॉमा हो रहा है। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, ऑब्वियसली रैशेज होगा। बट इफ़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिस्ट, एंड इफ द आर्टिस्ट इज गुड, ही नो कि कैसे केयर करना है इसका ना, वो आपको बता देगा। और दूसरी बात ना कि इंडिया में क्या है ना, कि हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा ही हर चीज़ है। बिल्कुल। आपने टाटू कराया ना, आप किसी से एडवाइस लेने जाओगे ना, 10 एडवाइस दे देगा वो, चाहे उसने टाटू नहीं कराया हो कभी जीवन में, उसको कुछ नहीं पता टाटू के बारे में, बट एडवाइस आपको दे देगा वो। क्योंकि बहुत सारे मिथ है ना। पहला मिथ है बहुत बड़ा कि पेन का, कि टाटू बहुत पेनफुल होता है। आई क्लियर योर मिथ्स, ओके। अब एक चींटी काट दी है ना, वो भी दर्द होता है। और आपका मैं गला काटूं या जिंदा जला दूं, वो भी दर्द होगा ना। जब मैं दर्द कहता हूं ना, तो आप दर्द सुन रहे हो ना, आप दर्द की इंटेंसिटी तो नहीं सुन रहे हो ना। इंटेंसिटी तो फील करते हो आप ना, कि कितना पेन है। तो जब हम टाटू करते हैं तो हमें पता है कि चींटी काटने से पेन होता है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करता है आप कितने सेंसिटिव हो ना, क्योंकि पेन टॉलरेंस हर बंदे का अलग अलग होता है ना। बट लोग जब परसीव करते हैं सोचते हैं कि अरे यार हाथ ही कट जाएगा वाला टाइप। तो डिफरेंस है वहाँ पे, कि आप ना जो एक्सपर्ट है उससे पूछो ना कि क्या है। पहला चीज़, ओके, कि पेन चींटी काटने वाला है, जिंदा जलने वाला पेन नहीं है, ओके। इट्स प्रीटी मच बेरेबल, दैट्स व्हाई पीपल कैन गेट टैटू डन ना। इतना अगर इतना दर्द होता तो लोग क्यों कराते हैं इतना ना। रैशेस का देखो, अगर आपका कहीं पे नॉर्मल सा भी कट लग जाता है, कहीं पे कुछ भी हो जाता है ना, ख्याल नहीं रखोगे उसका तो इन्फेक्टेड हो जाएगा वो चीज़ ना। तो वैसे टाटू का भी वैसे है, आपको केयर तो करना पड़ेगा आपको ना, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग फॉर योर एंटायर लाइफ। यस। तो यू कैन गिव 10 days ऑफ योर लाइफ इन टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। इट्स लाइक नर्चरिंग द थिंग व्हाट यू लव इन द लाइफ, राइट। जो इक्विपमेंट वगैरह की बात आ गई, देखो इक्विपमेंट वगैरह तो इट्स लाइक ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्ट ना। हाँ, कुछ लोग चाइनीज़ नीडल यूज़ कर देते हैं, कुछ लोग जर्मन नीडल यूज़ करते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ मशीन यूज़ करते हैं, कुछ जर्मन मशीन यूज़ करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो आप जस्टिफाई कर दोगे कुछ भी चीज़। वो आर्टिस्ट के लिए होता है कि अगर मान लो मैं ख़राब ब्रश से पेंटिंग करूँगा तो मुझे अच्छा काम करने में बहुत टाइम लगेगा और इरिटेशन हो जाएगी करते करते ना, कि वो हो जा रहा है ना। आप अच्छा गाड़ी ड्राइव करते हो और खटारा आपको मैं कार दे दूँ चलाने के लिए, तो इरिटेट हो गए ना आप। बिल्कुल। कि बीच में बार बार ब्रेक डाउन होगा, आपको लगेगा यार। तो इफ़ यू आर अ गुड एक्सपर्ट इन सर्टेन थिंग ना, यू वांट बेस्ट थिंग्स फॉर यू, कि वो रुके नहीं, एकदम स्मूथ चले, ये चले एकदम हर चीज़ ना। बट जब आप एक्सपर्ट नहीं हो ना, तो आप बोलोगे हाँ यार कोई भी गाड़ी से चल जाएगा ना, थोड़ा धक्का मार लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैशनेट नहीं उस चीज़ को लेके। ये डिफरेंस है कि जो बंदा अच्छा है ना, वो बंदा फिर वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि चीज़ें उसके लिए है। यस। मैं किस नीडल से टाटू कर रहा हूँ, मैं किस मशीन से टाटू कर रहा हूँ, आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना। यस। आपको तो इससे मतलब नहीं है कि मैं सोने की नीडल से टाटू कर रहा हूँ या लोहे की नीडल से टाटू कर रहा हूँ। सही बात है। आपका है कि सेफ्टी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ मेरे लिए है। सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हमें अच्छा काम करना है ना, तो हमें अगर मशीन ख़राब हो जाएगा या नीडल ख़राब ले लेंगे ना, हम परेशान हो जाएंगे मेंटली ना।
एंड वी वांट टू डिलीवर व्हाट बेस्ट, और फिर हमें इरिटेशन होगा, आपको इरिटेशन होगा, हमें इरिटेशन होगा उससे खराब चीज़ यूज़ करने से ना. सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस थिंग. बट जो लोग जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो पैसे के लिए कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार. उनको तो वो सोचते हैं कि मैं एक मशीन यूज़ करूँगा जो 60,000 का आता है, 60,000 में तो मैं तो 10,000 में ये मशीन यूज़ कर लूँगा. एक नीडल जो आता है 300 रुपये का आता है, मैं एक नीडल 20 रुपये वाला यूज़ कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है. तो वहाँ पे माइंडसेट का फ़र्क पड़ता है. तो लाइक आपने जो बताया कि ना स्टूडियो में इसकी ट्रेनिंग होती है. हाँ जी. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक पेज पर ड्राइंग करना और वो काफ़ी ज़्यादा अलग है. तो ट्रेनिंग में मतलब क्या वो उसके ऊपर डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट तो आप नहीं कर पाते हैं. तो देखो फिर कैसे ऐसा होता है ना कि जो हम ट्रेनिंग कर देते हैं ना यहाँ पे, तो हम 3 कैटेगरीज में ट्रेनिंग करते हैं लोगों को. ठीक है. पहली कैटेगरी ऑफ पीपल हु हैव नॉट मच नॉलेज अबाउट द आर्ट. दे आर पैशनेट, दे वांट टू लर्न, बट कभी इतना इंक्लाइन नहीं रहा उनको ड्राइंग की तरफ, आर्ट की तरफ ना. सो फर्स्ट उसका फिर कोर्स का ड्यूरेशन हम रखते हैं कि 1-1.5 साल का कम से कम ना, कि आपको सीखने में टाइम लगेगा ना, मतलब सो अबाउट एवरीथिंग. सो फर्स्ट वी ट्रेन देम इन द आर्ट, कि ड्राइंग एस्पेक्ट वगैरह क्लियर. बाकी तो देखो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है ना, कि आप कितना, आप दिन में 100 ड्राइंग करते हो तो आप बेटर हो जाओगे. अब 10 दिन में एक ड्राइंग करते हो तो आपका ग्रोथ लेवल थोड़ा कम होगा ना. सो फर्स्ट वी ट्रेन पीपल अबाउट द आर्ट, देन हाउ टू इंटीग्रेट दैट आर्ट इनटू द टैटू. क्योंकि ड्राइंग पेपर पे तो करने में आप छोटा छोटा भी डिटेल कर सकते हो, जब स्किन पे करते हो तो एक हमें देखना पड़ता है ना कि हमें कितना छोटा डिटेल डाल सकते हैं, किस तरह का कलर डाल सकते हैं, किस स्किन पे किस तरह का कलर डालना चाहिए हमें. कोई ब्राउन स्किन है, कोई ब्लैक स्किन है, कोई वाइट स्किन है. अब जैसे आप वाइट पेपर के ऊपर ड्राइंग करोगे, ब्लैक पेपर के ऊपर ड्राइंग करोगे और ब्राउन के ऊपर ड्राइंग करोगे, तीनों का डिफरेंट होगा ना, अप्रोच डिफरेंट होगा, आउटकम डिफरेंट होगा, हर चीज़ डिफरेंट होगा ना. तो वैसे ही हमें टैटू का भी होता है. तो वी हैव टू ट्रेन पीपल की ठीक है आर्ट तो है, बट इस आर्ट को ना टैटू में कैसे लेके जाना है. तो फर्स्ट विल टीच देम आर्ट, देन विल टेल देम हाउ टू टेक दैट आर्ट टू द टैटू, एंड देन विल ट्रेन देम इन द टैटू थिंग. सो दैट्स वन कैटेगरी जिनको लोगों को नहीं पता है. सेकेंड कैटेगरी है उन लोगों की ना जिनको आर्ट आता है बट प्रो नहीं है वो बहुत ज़्यादा. आप ड्रॉ करते हैं, यू नो, हमने भी बचपन से शौक है ड्राइंग करने का, हमने बड़ा किया, बट कभी फॉर्मली हम नहीं गए उस साइड में. तो उनके लिए हम एक सेकंड कोर्स देते हैं. हमें पता है कि उनको सेंस है, ड्रॉ करते हैं, तो उनको ट्रेन करना ना थोड़ा इजी होगा. तो उसकी ड्यूरेशन कम रखते हैं हम कि भाई चलो ठीक है 6 महीने में हो जाएगा. देन वी सी देयर आर्ट एंड देन वी डिसाइड कि ये कहाँ फिट करते हैं, किस लेवल पे फिट हो रहे हैं आर्ट में ना, कि इन्हें आर्ट में कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर उनको टैटू पे ले जा सकते हैं हम. थर्ड जो कैटेगरी में हम ट्रेन करते हैं लोगों को ना, वो होता है कि जो लोग आर्ट में प्रो हैं एकदम ना, कि मतलब आर्ट अच्छा आता है, बहुत सही ड्राइंग कर लेते हैं, दे वांट टू गेट इनटू द टैटू. सो देन वी ट्रेन देम हाउ टू यू नो टेक दैट आर्ट इनटू द टैटू. क्योंकि देखो अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, यू नो, मीडियम डिफरेंट हो जाता है. आपको आउटकम सेम चाहिए, लेकिन रास्ते अलग हो जाते हैं. जब आप पेंट करते हो आप कैनवस के ऊपर ना, आप डार्क कर दोगे ना, आप दोबारा उसको लाइट कर सकते हो. ड्राई हो गया, आपको लग रहा है कि यार डार्क कर दिया मैं ज़्यादा, चलो क्या करता हूँ ना मैं थोड़ा लाइट कलर कर देता हूँ. यू कैन टोन डाउन. ऑन टैटू यू कैन नॉट डू दैट. लाइक आई सेड एवरी लाइन इज परमानेंट, बट यू शुड नो कि उस लाइन को यूज़ कैसे करना है अगर फकअप होता है तो. सो द आइडिया इज टू प्रोसीड इन सच ए वे कि आउटकम वैसा है जैसा आपको चाहिए, और वो कैसे करना है वो हम ट्रेन करते हैं फिर. तो लाइक ये जैसे प्रैक्टिस पे ओके. सो देन वी हैव दिस प्रैक्टिस स्किन्स. ऑब्वियसली क्योंकि देखो स्किन तो यूनिक है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी चीज़ से, रबर से, प्लास्टिक से, किसी चीज़ से. बट जो टैटू मशीन्स होते हैं ना, इनमें वाइब्रेशन होता है, इनका अपना वेट होता है, यू नो. तो नॉर्मल पेंसिल से आप ड्रॉ कर लेते हो, बट आप टैटू मशीन से ड्रॉ करोगे ना तो शेक करेगा ना, क्योंकि भाई उसका वोल्टेज आ रहा है, मोटर है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना. तो जो प्रैक्टिस मशीन होती है, जो पैड होता है ना, उसका पर्पस होता है कि भाई आप यू गेट होल्ड ऑफ दैट मशीन, कि यूज हो जाते हैं. जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो ना, आप कितना भी ड्राइविंग सीख लो, अल्टीमेटली ट्रेन तो आप रोड पे जाकर ही होते हैं ना, जब आप चलाने लगते हो प्रॉपर तरीके से.
बट ड्राइविंग स्कूल क्या करता है, आपको बताता है कि हाँ भाई ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, यहाँ से ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये करना है और ऐसे करना है, ये साइन है. बट अल्टीमेटली यूज़ क्या करते हो, रियल लाइफ में यूज़ करते हो ना. तो जो प्रैक्टिस स्किन होता है ना आपका, वो सब चीज़ें टेक केयर करता है. कि थोड़ा बहुत आप लाइन का प्रैक्टिस करते हो कि आपका हाथ शेक नहीं हो रहा, स्टेडी है कि नहीं, क्या अप्रोच लेना है, कैसे लेना है, टोन बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है. क्योंकि जब आप पेपर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो स्किन की तरफ ना, तो प्रैक्टिस स्किन जो होता है ना एक मीडियम की तरह काम करता है बीच में. एंड देन यू कम ऑन द स्किन, देन यू स्टार्ट स्मॉल. देखो टाटू में हर लाइन परमानेंट है, बट अब बहुत सारे लोग खराब टाटू भी तो कराते हैं ना. क्या करेंगे फिर, गर्लफ्रेंड का नाम लिखा लिया, ब्रेकअप हो गया, क्या करेंगे फिर ना. सो वी नो हाउ टू फिक्स दोज थिंग्स, वी नो हाउ टू कवर दोज थिंग्स, वो हमारा काम है. बट आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि ए कैसे लिखना है और बी कैसे लिखना है, तभी तो सेंटेंस फॉर्म करोगे आप ना. बिल्कुल. सो इट्स लाइक दैट. ओके सर, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जब एक पर्सन आता है आपके पास कि ना ठीक है टैटू बनवाने, और उसने लिखवा लिया सब कुछ वगैरह, तो उसके बाद ये नहीं होता कि ना आपके पास आपने वो जब कर रहे हो उसे ड्रॉ कर रहे हो, तो आपसे गलती हो गई कहीं और आप बता नहीं सकते, उसे बंदे को पता नहीं है कि ना क्या गलती, क्योंकि आर्टिस्ट को पता है कि क्या गलती है. अब आपको उसे कवर करना है, तो ये सिचुएशंस कब आई कैसे? देखो यूजुअली क्या होता है ना कि व्हेन यू डू द टाटू ना, तो आप क्लाइंट से ना हर चीज़ फाइन हो जाता है पहले ना. यू शो देम द डिज़ाइन, यू मेक द स्टेंसिल आउट ऑफ इट, लाइक द ब्लूप्रिंट्स आउट ऑफ थिंग, यू पेस्ट इन द स्किन एंड देन यू डू इट. तो जो एरर होता है ना उसका होने का तो चांसेस नहीं होता कि एरर हो गया, बट समटाइम्स स्टिल हैपेंस कि लोग कुछ कर रहे हैं और गलत कर दिया उन्होंने. अब जैसे लोग हैं कि भाई गर्लफ्रेंड का नाम लिखा लेते हैं, बॉयफ्रेंड का नाम लिखा लेते हैं, ब्रेकअप हो जाता है. So what they gonna do? Yes. So then they come to me, and what I do, I cover those tattoos. Cover those tattoos means, see, I cannot remove it, Yes. but I can create something on top of it, which will hide that thing, or I'll use those existing tattoo to create something new on top of it. So that we do a lot. आपके पास ये वाले भी आते होंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यूथ, कि ठीक है उन्होंने लिखवा लिया वैलेंटाइंस वीक पे कि ना ठीक है फटाफट से नाम लिखवा दिया, और एकदम से कुछ 5-6 महीने बाद ही कि ना सर प्लीज कुछ करो. बहुत बार. और इनफैक्ट पहले तो ऐसा तो था ना कि जब मैं सीख रहा था ना टाटू, तो मैं बहुत एथिकल बंदा था बहुत सारी चीज़ों को लेके, और मैं बहुत ऐसा था कि मैं भेज देता था वापस कि मैं नहीं करूँगा जाओ. मुझे पता 18 साल का बच्चा है यार, ब्रेकअप होना ही होना है ना, जिंदगी भर का प्यार होना चलेगा. बट देन आई रियलाइज इफ आई एम नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग इट, और वो ना फिर लूट ले रहा है उसको ना. मतलब समझ रहे हो, फिर वो बंदा ये नहीं सोचता कि ये बंदे को प्रॉब्लम होगा. उसने बोला कि गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है, मैंने बोला कि नहीं यार क्यों लिखाना है, 18 साल का बंदा है, मत लिखा भाई, सोच के आराम से. पता चला वो बंदे ने कहीं और से करा लिया. पता चल ही जाता है. अब मेरे पास आता तो मैं छोटा सा नाम लिखता, यहाँ पे कहीं हिडन जगह लिखता कि नहीं दिखता. अगले बंदे ने क्या किया, पैसे कमाने के लिए इतना बड़ा नाम लिख दिया पूरा. ठीक है, उसको तो पैसा दिख रहा है भाई. अब ब्रेकअप हो गया, अब इतना बड़ा नाम लेके घूम रहा है, हाथ अब क्या करेगा, शर्ट पहन के घूम रहा है, वो फुल शर्ट. दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर में, 42 डिग्री में फुल शर्ट पहन के घूम रहे हो. फिर मेरे पास आते हैं, मैं देन आई रियलाइज कि नाउ आई डोंट सेंड देम बैक. व्हेन दे कम टू मी आई काउंसिल देम कि भाई ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है. इफ यू स्टिल वांट इट आई विल डू इट, बट if something goes wrong, come I'll fix it. So I get lots of people जिनका मैंने नाम लिखा है, जिनके मैंने गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाया है और मैंने कवर किया. अभी if you guys go on my Instagram page, you'll see recently मैंने गर्लफ्रेंड का पोर्ट्रेट था, मैंने पूरा कवर अप किया है. अच्छा, पोर्ट्रेट ऑन दैट हैंड ओनली, मतलब it was on the chest, the पोर्ट्रेट. हाँ, ओके. और पूरा कवर करके हमने पूरा नया ही टैटू बना दिया, पूरा चेस्ट पीस. ठीक है यार, तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरव्यू शूट किया है, और मैं जैसे इंसेप्चुअल आपसे वादा करता है कि ना हर एक प्रोफेशन को आपके सामने एक जर्नी के रूप में आपके सामने रखेगा और आपको बताएगा कि ना अगर आपको वो जर्नी फॉलो करनी है तो कैसी रहने वाली है, वो लाइफ कैसे रहने वाली है, उसके अंदर कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस इंटरव्यू. Lovely meeting you guys. Actually, we came here. Yeah, exactly. And for And- watching these guys channel, please subscribe them, follow their channel. It'll be good for them.
and good for you. You'll learn lots of new things. And if you want tattoo, you know where to come. Just Ink in Tattoo Studio, remember.